वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है लीडर्स? अभी मैं आपको एक प्लानिंग देने जा रहा हूँ उसको जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो आपको ग्रो करने के लिए। अब मान के चलते हैं हमारे इस ग्राम क्लब के अंदर सबसे पहले नंबर पे तो आपको पता है कि हमने री इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? री इन्वेस्ट करना है और हमने बार बार प्रॉफिट कमाना है। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है? अब फर्ज करें जी, मैं अगर अपनी बात करता हूं, एक मिसाल देता हूं, मैंने 1 लाख रुपया स्टार्ट किया, जस्ट 1 मिनट, मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, 100K से मैंने स्टार्ट किया। अब मिनिमम मुझे इसका मिला 1 लाख के बदले में मुझे मिला, कम से कम की बात कर रहा हूं तो 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है? 10,000 को साइड पे कर लें, 1 लाख रुपया, और ये सारे का सारा आप विड्रॉ कर लें। दोबारा से आप मार्केट में आए, नेक्स्ट पैकेज जब आएगा आप उस दिन आए, 1 लाख रुपया दोबारा से आप लगाए, ठीक है? आपने क्या किया, 10,000 का मिनिमम की बात करूं, वैसे तो 17% तक प्रॉफिट आता है। आप मान के चलते हैं कि एवरेज आपको कभी 17% भी आ गया, कभी 12% आ गया, कभी 15%, कभी 5%, एवरेज आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट आ जाता है। एक मिसाल देता हूं, 10,000, अब ये 10 ऊपर वाला, ये आपका कितना हो गया? 20। अब हमें मौका कितना मिलता है? 17 दफा हमने 1 लाख रुपया लगाना है। तो अगर फर्ज करें एवरेज हमें 17 दफा 10,000 रुपए का प्रॉफिट आता है, तो ये कितना बन गया? 1,70,000 रुपया। कितना बन गया? 1,70,000 रुपया ये हमें प्रॉफिट आ गया, ठीक है? 100K लगाया, 170K हमें, यानी 1,70,000 रुपए का हमें, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये प्रॉफिट है। अब मान के चलते हैं 17 दफा हमने लगा लिया, 1 लाख लगाया और उसके बदले में हमें 170K आ गया, ठीक है? अब एक काम करें, उसी 70,000 जो इजाफी है वो अपने जाहिर घर को भी तो चलाना है। 70,000 रुपए से आप अपना घर का खर्चा पूरा करें, घर का निजाम चलाएं। और आपने 1 लाख रुपए पहले स्टार्ट किया था, अब इस जो आपका प्रॉफिट है, इस 1,70,000 में से अब आप इन्वेस्ट करें, कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया यहां से भी बचाएं तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? अब आप अगले महीने 200K यानी 2 लाख रुपए से आपने नेक्स्ट मंथ आपने स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए से। बात की समझ आ गई? जरा कैलकुलेशन करें ना, इसको हम जरा गौर से देखें। 2 लाख रुपए से हमने अगले महीने स्टार्ट किया, ठीक है? अब हमें एवरेज पर वीक अगर आता है, फर्ज करें 10%, 2 लाख हमने लगाया, 2 लाख का हमें प्रॉफिट आया 20,000 रुपया, ठीक है? 20,000 रुपया आया। अब हम दोबारा लगाते हैं, 2 लाख 20,000 आता है, 2 लाख फिर लगाया, फिर 20,000 रुपया आ गया, फिर 2 लाख लगाया, फिर हमें 20,000 आ गया। अपना पैसा री इन्वेस्ट करना है हमने, और जिस दिन ऑप्शन हो 5 ग्राम वाला पैकेज है, उसी दिन हमने लगाना है। 5 ग्राम वाला हम 40-50 दफा बाय करें, उसके बाद 25 वाला है तो 25 वाला हम 40-50 दफा बाय करें, 75 वाला तो 75 वाला 40-50 दफा बाय करें। ये नहीं है कि हमारा जो क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमने पैकेज होता है फर्ज करें 75 वाला और हम लगा रहे होते हैं $20 20 ग्राम वाला पैकेज, तो सॉरी 25 वाला हम लगा रहे होते हैं, तो वो हमारी होल्ड हो जाती है। अब हम समझते हैं लॉस हो गया। सर लॉस नहीं हुआ, वो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आपको इनकम आ जाएगी, टेंशन न लें। अच्छा, अब फर्ज करें आपने लगाया था कितना? 2 लाख रुपया, और एवरेज आपको कितना मिला? 20,000 रुपया आपको एवरेज पर वीक या पर साइकिल आपको मिल गया। अब 17 बार हमें इसी 20,000 को हमने मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया? 17 2 34, 3,40,000। 2 लाख रुपए हमारी ओरिजिनल कास्ट है, 2 लाख रुपए हमारी ओरिजिनल कास्ट है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? यानी जो हमने इस महीने के स्टार्ट में लगाया था, कितना हो गया सर? 5,70,000 रुपया। कितना? 5,70,000 रुपया हमारा 2 महीने का हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले में प्रॉफिट आ गया। बात की समझ आ गई? अब हमने क्या किया? तीसरा महीना आ गया। अब तीसरे महीने हम एक काम करते हैं कि भाई जहां पे हमने पिछले महीने 70,000 अपने घर वालों को दिया था ना, इस महीने 1,70,000 रुपए दें, घर वाले भी सुखी हों। अब आपके पास इसमें से 1,70,000 रुपए को माइनस कर दें तो बाकी कितना बचा हमारे पास? बाकी हमारे पास बचा 4 लाख रुपया, ठीक है? बाकी हमारे पास कितना बचा? यहां पर आते हैं 4 लाख रुपया। सर 4 लाख रुपए को आप घुमाएं, आपने क्या करना है? आपने घुमाना है उसी 4 लाख को, ठीक है? अब हमने उसी 4 लाख को घुमाया, और एवरेज अगर एक पर्सन को 10% भी आ रहा है, 10% का मतलब 10,000 रुपया, सॉरी 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, तो सर ये 17 दफा 6,80,000 रुपया बन गया, 6,80,000 और ये 4 लाख हमारा, तो ये 10,80,000 रुपया हमें क्या हो गया? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। सर पैसे से पैसा बनता है, ये 10% में आपको स्टार्ट की बात कर रहा हूं। और मान के चलते हैं, फर्ज करें आप अभी स्टार्ट करते हैं, आपका नंबर है जी 3,000, ठीक है? 3,000 आपका नंबर है। अब आप नेक्स्ट वीक में आप ऊपर आ जाएंगे, फ्लिप होकर आप ऊपर आ जाएंगे। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको इस दफा इनकम आ जाएगी। बात की समझ आ गई? ऐसे ही है ना? अब 3,000 में से हमारे जैसे छोटे दिल वाले
हमारे जैसे छोटे दिल वाले। अब फर्ज करें वो कुछ स्किप कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्किप कर जाते हैं। तो अब आपका नंबर तो था फर्ज करें 3000, अब 3000 में से कुछ 500 लोग फर्ज करें छोड़ गए, अब आपका नंबर ऊपर आ जाएगा। अब आपके बाद फर्ज करें इस 3000 के बाद 10,000 और बंदा ज्वाइन कर लेता है, तो कितना हो गया, 13,000। अब हमारा टोटल हो गया 13,000। 13,000 में से आपका नंबर कौन सा था, 3000। आप तो उसी 3000 पे बैठे हुए हैं ना, आप तो उसी 3000 पे बैठे हुए हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, और ऊपर वाले नीचे वाले वो शिफ्ट हो रहे हैं। आप कहां पे आ गए, सेंटर में। आप कहां पे आ गए, आप सेंटर में आ गए। तो जब आप सेंटर में आए तो आपको फर्स्ट फ्लिप पर भी इनकम आएगी, ठीक है, फर्स्ट फ्लिप पर भी आपको इनकम आएगी और सेकंड फ्लिप पर भी आपको इनकम आएगी। ये फ्लिप है, ठीक है, आपको दोनों फ्लिप इनकम आ गई। और इस तरीके से आपको एवरेज जो आपको प्रॉफिट है वो 134% आपको प्रॉफिट आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले में। बात की समझ आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको 134% आ गया। यानी मान के चलते हैं आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया और आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 2,34,000, ठीक है, 2,34,000। सर मैं कहता हूं 50,000 रुपए घर वालों को दें, 1 लाख रुपया घर वालों को दें, दोबारा से उसी को री इन्वेस्ट करें। सर आपकी सोच है कि हम दिसंबर तक, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, कोई रेफरल इनकम इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कोई रेफरल इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो एक बेहतरीन किस्म की इनकम हम इस प्लेटफॉर्म से, इस जगह से, यकीन मानिए, मैं आपको सबको पता है, जितने भी लीडर्स मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैंने इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की चीजें, इस तरह का डाटा कभी भी नहीं शेयर किया था। क्यों सर, मैं समझ गया हूं इस बिजनेस को, मैं इस बिजनेस को समझ गया हूं। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास अभी बजट नहीं था, मेरे पास कितने थे, 16 FRT पड़े हुए थे अपने जाती, 16 FRT। सर मैंने उसी को घुमाया और इस टाइम पे आपको मैं दिखाऊं, आपको मैं दिखाता हूं, चलें आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर आपको अपने वॉलेट में दिखाता हूं, ये वॉलेट है, और यहां पर आपको मैं दिखाता हूं मेरे पास कोई 22 FRT पड़े हुए हैं। यहां पर आप देखिएगा 22.57। बात की समझ आ गई, ये जो पड़े हुए हैं ये 22.57, ये 5 ये 4 सॉरी 16, हाँ 6.57 का मेरा ये प्रॉफिट है। इस वॉलेट को मैंने सिर्फ FRT का नाम दिया, इस वॉलेट में आईडी नहीं लगी हुई, इसके अंदर मैंने जस्ट यही रखा हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि मेरे पास जो 16 थे, मैंने पिछले 8-10 दिन के अंदर 5 से 6 FRT मजीद इंक्रीज कर लिए। सर ये प्लानिंग। अब क्या मैंने घर का खर्चा नहीं किया, मैंने लेन देन नहीं किया भाई, मेरा एवरेज अपना, अगर मैं अपनी बात करूं, कम से कम 1,000-1,200 रुपए मेरा जाती खर्चा है। जितने भी लीडर्स है ना, उन सबको पता है कि मेरा खर्चा क्या क्या है। 1,000 से 1,200 रुपया मेरा एवरेज पर डे का मेरा जाती खुद का खर्चा है। यानी 30,000 से 35,000, 40,000 रुपया मेरा खुद का खर्चा है, ठीक है। और खर्चा निकाल के मैंने पिछले 10 दिन के अंदर ये 6 FRT, 6-6.5 FRT मैंने अगर अर्न किए, ठीक है। और महीने की अगर बात कर लूं तो महीने में अगर मेरे, अगर फर्ज करेंगे 15 भी हो जाते हैं, 15 FRT हो जाते हैं, तो 15 ज़रब $20 का भी करते हैं, तो $300 का मैंने महीने का जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास फजूल में पड़े हुए थे, ये मेरे किसी काम के नहीं आ रहे थे, उसी पैसे को मैंने घुमाया। बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना, जो बिजनेस बंदा करता है, यकीन मानिए उसको पता होता है कि भाई मैंने इसी पैसे से और मजीद पैसा बनाना है। और हमारी गरीबों वाली सोच क्या होती है, गरीबों वाली हमारी जो सोच होती है ना, सर जी मैं 5 ग्राम लगाऊंगा, 5 ज़रब 420 करते हैं तो 2100 रुपया। सर 2100 रुपये से मुझे डेली कितना आएगा, 2100 रुपए से मुझे डेली कितना आएगा। सर डेली तो छोड़िए, आपको 10 दिन के अंदर भी अगर आपको 10% आ रहा है, मिसाल देता हूं, तो आपको कितना आ गया, 210 रुपया, 10 दिन का 210 रुपया। और वो भी हमारा 210 रुपया रेट ऊपर नीचे अनस्टेबल होने, स्वैपिंग करने में वो लग जाता है। सर माइंड बड़ा रखें, माइंड बड़ा रखें, दिमाग को इस्तेमाल करें। यकीन मानिए ये जो फ्लिप मैट्रिक्स है ना, बिलीव करें, ये आपकी और मेरी, यकीन मानिए जिंदगी बदल देगा। यकीन मानिए आप बड़ा बड़ा कर सकते हैं और बहुत कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी साइकोलॉजी को समझाऊं। अब मैं समझता हूं कि यार अगर एक वीक में नहीं आता है, एक वीक में नहीं आता है, सर क्या हो गया, अगर फर्ज करें 1,70,000 रुपए का मैंने एक अंदाजा लगाया पहले महीने का प्रॉफिट, सर मुझे 70,000 नहीं आता, मुझे 1 लाख भी आ जाता है, तो सर ये सौदा घाटे का है। लाख रुपए लगाया था, लाख रुपए प्लस का मुझे प्रॉफिट हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। माइंडसेट बिजनेस वाला है, माइंडसेट जुगाड़िए वाला नहीं है सर, कबाड़िए वाला नहीं है। आप थोड़ा सा बड़ा और खुल के खेलें, इंशाल्लाह ये आपकी नस्लों के लिए काफी है। यही एक फ्लिप मैट्रिक्स। सर जो समझ गया ना, जो समझ गया भाई मेरे, फिर वो 40, 45, 50 लाख रुपए भी लगा रहा है, 54 लाख रुपए भी लगा रहा है, उसको पता है कि भाई मैंने यहां से इसी से कमाना है और इसी पे लगाना है। बात की समझ आ गई। बाकी होप सो कि आपको मेरी ये बातें, मेरी ये चीजें समझ आई होंगी, और इस पर जरा गौर करिएगा। अगर आज तक बड़ा पैसा नहीं ना कमाया, यकीन मानिए इस दफा बड़ा पैसा कमाने का एक बड़ा मौका है।
इसको हाथ से जाने ना दे, क्योंकि कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो बाज़ औक़ात अपॉर्चुनिटी को कुछ मौका समझ लेते हैं और कुछ धोखा समझ लेते हैं। तो कामयाब कौन होता है? वही जो उसका मौका समझता है, यार कोई नहीं, खैर है। पहले हम कौन सा कोई अरबपति हैं, पहले हम कौन सा कोई करोड़पति हैं। अगर हमारा 10-15 हज़ार रुपये का लॉस हो भी गया तो क्या है, क्या है? वो तो घर में पड़ा पड़ा, वैसे भी बंदे के हाथ में मोबाइल है, ये टूट गया, 30-35 हज़ार रुपये का ये मोबाइल है, 50 हज़ार रुपये का, लाख रुपये का मोबाइल है, ये भी तो लॉस हो गया। आप बाइक पे जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई नफा नुकसान हो जाए, वो भी तो खर्चा होता है। लेकिन हमें ऑनलाइन फील्ड के अंदर ना माइंडसेट, आप कभी बिजनेसमैन से पूछें जो दुकान पे, जिसकी दुकान है ना, सर वो भला क्या करता है? मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। मेरे घर के सामने एक मेरा दोस्त है, उसने ना 8 लाख रुपए लगाया। कितना? 8 लाख रुपया लगाया। और मुझे भला क्या कहता है, अख्तर भाई यकीन मानिए 50,000 रुपया महीने का नहीं आ रहा, 50,000 महीने का नहीं आ रहा सर। उसके अंदर उसका बिल है बिजली का, उसके बाद उसकी बाकी एक्सपेंसेस है, 4 मुलाजमीन उसने रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह है, उनका खर्चा है। फिर जो चीज उसने सेल परचेज करनी है, जो चीज उसने सेल परचेज करनी है, वो उसने दोबारा से लेनी है। कहीं पे ऊंच नीच हो गई, कहीं पे सोलर लगवाना पड़ गया, कहीं पे कुछ और लगवाना पड़ गया, कोई लाइट नहीं है, कोई माल खराब हो गया, सर यहाँ पर तो हमारा वो खराबी वाला मौका है ही नहीं। आप वो कहता है अख्तर भाई 8 लाख रुपया लगाकर, 8 लाख रुपया लगाकर मुझे महीने का 50,000 रुपया नहीं बच रहा। बात की समझ आई है? बचत की बात करूं सर जी, हमारा तो यहाँ पे लगा ही कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ लगा ही नहीं है। एक बात करूं, आप छोटे लेवल से सोचें और बड़े लेवल तक जाए, बड़ी मार्केट को कैप्चर करें। 17 मौके हैं एक महीने के अंदर, 17 मौके। सर 17 मौके में से आप अगर 15 पर भी आप कर लेते हैं ना सर जी, अगर एवरेज, मैं कहता हूं ज्यादा ना आए, ज्यादा ना आए, आप 5% कम से कम भी, इससे नीचे नहीं हो सकता सर। 1 लाख रुपए लगा करना आप महीने का 85,000 रुपया आराम से, ये 5% की, 1,70,000 का 5% किया, 1,70,000 का 50% है सर, 85,000 भी आ गया। नहीं आता कभी सर जी हमें 10% प्रॉफिट नहीं आता, हमें 5% आ जाता है, कभी हमें 17% आ जाता है, कभी हमें 4% आ जाता है, कभी हमें 16% आ जाता है, कभी हमें 10% आ जाता है। एवरेज अगर बात की जाए तो सर सिर्फ इस कैलकुलेशन को सोच लें और एक दफा जरा घर में बैठकर प्लानिंग करें, अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करें। ये जस्ट आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट का है, ये रेफरल नहीं है इसमें सर, इसमें कोई रेफरल मैंने ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। बात की समझ आई? और मुखलिस होकर ईमानदारी के साथ काम करें, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उसके साथ मुखलिस होकर काम करें, फिर देखिएगा अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई मैं अपने अपलाइनर के साथ या अपने सीनियर के साथ मुखलिस ना हूं, तो यकीन मानिए आपकी डाउनलाइन आपके साथ वैसा करेगी। थैंक यू सो मच।